friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Learning and Teaching Unit 3rd. जैसा कि हम अपनी लर्निंग एंड टीचिंग का 3rd यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हमने स्पीयरमैन्स की 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑलरेडी पढ़ ली है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्पीयरमैन हैं उनकी जो 2 फैक्टर्स थ्योरी है उसमें उनके 2 पार्ट होते हैं, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जैसा कि हमने उसमें पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी देख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद गिलफर्ड SOI मॉडल, यानी कि ये भी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट 3rd, जैसा कि हमारा इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गिल्डफोर्ड की SOI मॉडल। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इनकी ये थ्योरी क्या कहती है। तो जो गिल्डफोर्ड हैं, जॉय पॉल गिल्डफोर्ड, ये इनका पूरा नाम है, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, मतलब एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नोब्रास्का के विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान यानी कि एक साइकोलॉजी में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। मतलब ये एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। कहाँ पर, किसके विश्वविद्यालय में? नोब्रास्का। उसके बाद है इसके अंदर सन 1941 यानी कि 1941 में उन्होंने अमेरिकी सेना में, मतलब अमेरिकी आर्मी में क्या किया? लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रवेश किया। गिल्डफोर्ड जो थे उन्होंने 8 विशिष्ट बौद्धिक क्षमताओं, मतलब 8 उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, बौद्धिक जो एक तरीके से मेंटल कैपेसिटी है, वो उन्होंने 8 पार्ट्स बताए, 8 पार्ट्स बताए। किसके? मेंटल के। यानी कि मेंटली आपके पास कितने पार्ट्स हैं? 8। यानी कि गिल्डफोर्ड ने 8 विशिष्ट बौद्धिक क्षमताओं को हवाई जहाज उड़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। कि मतलब एक अगर प्लेन को उड़ाना है तो आपके पास 8 विशिष्ट बौद्धिक क्षमताएं होनी चाहिए। और बताया बाद में इन 8 कारकों को 2 तरफा वर्गीकृत, मतलब क्लासिफाई किया, वर्गीकृत करके विकास में इस्तेमाल किया, मतलब इसके डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। आगे हम देखेंगे गिल्डफोर्ड ने मूल नमूने की 120 घटकों के साथ रचना की। मतलब जो इसका मूल नमूना है उसके अंदर कितने घटक निकाले उन्होंने? 120 घटकों के साथ उन्होंने इसकी रचना की, इसको कंस्ट्रक्ट किया। क्योंकि उन्होंने सांकेतिक यानी कि एक तरीके से पॉइंट आउट किया, सांकेतिक सामग्री को दृश्य श्रव्य यानी कि देखने लायक और सुनने लायक, ऑडियो विजुअल दोनों तरीके से सामग्री से अलग नहीं किया था। और ना ही उन्होंने स्मृति रिकॉर्डिंग और स्मृति अवधारणा को स्मृति में अलग किया। जब उन्होंने सांकेतिक को दृश्य श्रव्य सामग्री से अलग किया, मतलब उन्होंने जब ऑडियो विजुअल दोनों ही तरीके से इसको अलग किया, तो उसका मॉडल जो है वो किस तरीके से 5x5x6 यानी कि 150 श्रेणियों की वृद्धि हुई। मतलब 150 श्रेणियां इसकी निकली और उसकी वृद्धि हुई। जब गिल्डफोर्ड स्मृति का कार्य, जो इसकी स्मृति है, जो हमारी मेमोरी है, इसमें क्या था? इसका मॉडल 5x5x6 यानी कि 150 श्रेणियां होती हैं हमारी बुद्धि में, इसकी वृद्धि करने के लिए। जब गिल्डफोर्ड यानी कि जो गिल्डफोर्ड हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्मृति कार्यों को अलग करता है, जब वो इस सारे कार्यों को अलग करते हैं तो उनका मॉडल अंत में अंतिम 180 कारकों की वृद्धि करता है। पहले वो 150 कारकों की वृद्धि करता है 5x5x6, लेकिन उसके बाद लास्ट में उन्होंने जब इसके अंदर और ज़्यादा इसकी ग्रोथ की तो उसके अंदर क्या निकला इस मॉडल के अंत में? कि इसके 180 कारक हैं और 180 कारकों में इसकी वृद्धि करता है। आगे है इसके अंदर गिल्डफोर्ड कारक। जो इनके कारक हैं विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल एक तरीके से थ्योरी है। और इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं? वृद्धि के दर्शन, जो वृद्धि के दर्शन की संरचना है कि वृद्धि स्थिर नहीं होती, हमारी बुद्धि जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होती, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो कभी भी स्थिर नहीं होता। बुद्धि का प्रयोग करके सीखा जा सकता है। मतलब अगर हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली देखकर सीख सकते हैं। बुद्धि परीक्षण यानी कि IQ टेस्ट, जो हमारा बुद्धि परीक्षण होता है वो IQ टेस्ट होता है। IQ टेस्ट से उसे मेज़र किया जाता है, संकीर्ण क्षमताएं लागू करता है, जबकि SI योग्यता की एक बड़ी भिन्नताओं का मापन करता है। लास्ट है इसका हमारा व्यावसायिक परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो व्यावसायिक परीक्षण होते हैं उसमें सहायता प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे इसी में गिल्डफोर्ड का जो ये इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो इसमें है गिल्डफोर्ड्स फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी। मतलब इनका जो नाम है वो गिल्डफोर्ड है
और ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इनका जो इनकी थ्योरी का नाम है वो है फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी। तो इसके अंदर है इंटेलिजेंस थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस गिल्डफोर्ड की थ्योरी में है। मतलब जितनी भी इंटेलिजेंस थ्योरी बनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कैटेगराइज किया है वो इन्होंने ही किया है 180 भागों में। तो ही सेड, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस बहुत सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। मतलब हमारी जो बुद्धि है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। आगे देखेंगे 3D मॉडल। इनका जो ये 3D मॉडल है एक तरीके से क्यूब है और इसी के अंदर इन्होंने बताया कि 5x5x6 जो मैंने आपको बताया था लास्ट पेज पर, तो उसके अंदर ये इन्होंने इस तरीके का एक मॉडल डिज़ाइन किया था। ये 3D मॉडल है गिल्डफोर्ड द्वारा क्यूब, और इसके द्वारा ये इन्होंने दर्शाया कि इसमें मैक्सिमम टाइप्स कितने होते हैं। मैक्सिमम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो होता है वो होते हैं 5 टाइप्स के। मेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं वो 6 टाइप ऑफ दिस, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तो ये नंबर ऑफ टाइप्स टोटल कितने हो गए, 5 × 6 × 6। बाद में पहले 5 × 5 × 6 था, फिर उसके बाद इनका क्या हुआ 5 × 6 × 6 180 टाइप्स। तो ये था हमारा आज का टोटल। जितनी भी हमने चीज़ें इसके अंदर देखी वो सारी किसके बारे में थी, गिल्डफोर्ड की थ्योरी के बारे में थी, और जिसका आपका नेम था फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी। तो ये आपकी थ्योरी थी गिल्डफोर्ड की, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और ये इनका स्ट्रक्चर था 5 × 6 × 6। ये इनका एक क्यूब टाइप का इन्होंने मॉडल दिया था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।